today we will study about partnership in accounts. And for studying partnership, we must know what does partnership means. Basically, partnership होती क्या है? पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ काम करने के बारे में सोचते हैं तो उसे हमें पार्टनरशिप कहते हैं. सपोज कोई एक पर्सन है एक्स और दूसरा पर्सन है वाई. जब ये दोनों सोचते हैं कि हम इकट्ठे काम करेंगे, दैट इज वर्क करेंगे टुगेदर. जब ये वर्क करना सोच रहे हैं इकट्ठे, तो इसे बोलते हैं हम पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं. अब जब ये सोच रहे हैं हम इकट्ठे काम करेंगे, तो जब काम इकट्ठे करना है तो उसके लिए भी हमें काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि बिजनेस में हम कितना पैसा लगाएंगे. जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसे आपने 11th में पढ़ा होगा, हम उसे कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, बिजनेस में कितना पैसा लगाएंगे. अब जब दो जने मिलके काम कर रहे हैं तो दे विल थिंक कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा उनका, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कौन कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है. ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट्स ध्यान में आएंगे. बट अब क्या हो सकता है, जब इन दोनों ने डिसाइड कर लिया इकट्ठे काम करने वाले हैं, अब इनको ये पॉइंट्स ध्यान में आए, तो हो सकता है इन पॉइंट्स को वो रिटर्न फॉर्म में लिख लें. जैसे कह सकते हैं या तो कोई एग्रीमेंट बना ले, रिटर्न एग्रीमेंट बना ले. ठीक है, जब ये रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं, इस रिटर्न एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, या फिर बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम हो सकता है आर्टिकल्स ऑफ डीड. ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ डीड. अब ऐसा भी हो सकता है ये रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाना चाहते, ये सोच रहे हैं हम रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे, हम रिटर्न एग्रीमेंट ना बना के हम सोचते हैं सिर्फ हम एक ओरल एग्रीमेंट कर लेते हैं. ओरल एग्रीमेंट कर लेते हैं. जब ये ओरल एग्रीमेंट की बात करेंगे, ओरल एग्रीमेंट मीन्स आपस में लिख के, बिना लिखे कुछ डिसाइड कर लिया कि क्या कहते हैं हमने ये रखना है. जब ये ओरल एग्रीमेंट होगा तो हम इसे बोलेंगे इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. ठीक है, तो जब ये रिटर्न एग्रीमेंट हुआ तो हमने डिसाइड किया कि ये पार्टनरशिप डीड होती है, जिसको रिटर्न फॉर्म में लिखा गया, या इसको आर्टिकल्स ऑफ डीड भी कह सकते हैं. और ओरल एग्रीमेंट में ये इसको बोला जाएगा इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. ये पार्टनरशिप जो होती है वो गवर्न की जाती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करके इसके कुछ प्रोविजंस फॉलो किए जाते हैं पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने के लिए, पार्टनरशिप को चलाने के लिए. अब जब ये ओरल एग्रीमेंट हुआ जहाँ पर कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, ओरली डिसाइड कर लिया इन लोगों ने. रिटर्न में तो सब कुछ लिखा होगा कि इतना इतना पैसा लगाएगा, ये बंदा इतना पैसा लगाएगा. सपोज दो पर्सन है एक्स और वाई, एक्स 50,000 लगाएगा, वाई 15,000 लगाएगा, तो सब कुछ लिखा होगा रिटर्न में, तो इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा. बट ओरल में तो क्या होगा, वो ओरली डिसाइड कर लेंगे. तो अब उसमें क्या हो सकता है, बाद में डिस्प्यूट्स भी आ सकते हैं. तो इस वजह से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अपने कुछ प्रोविजंस बताता है. वो कहता है अगर आपका ओरल एग्रीमेंट है, अगर किसी लोगों ने क्या कहते हैं ओरल एग्रीमेंट कर लिया कि हम रिटर्न फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं और ओरली डिसाइड कर ले रहे हैं कि हम इतना इतना रखेंगे, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है इसके कुछ प्रोविजंस लगाते हैं. अब प्रोविजंस क्या कहते हैं, इस केस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो हमारा इक्वल रहेगा. कि सपोज कोई दो पर्सन है एक्स और वाई, सपोज एक्स ने 1 लाख लगाया और वाई ने 50,000 लगाया, तो वो लोग ये नहीं कह सकते कि एक्स को ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा और वाई को कम मिलेगा, क्योंकि पैसा उसने ज़्यादा लगाया और पैसा एक्स ने ज़्यादा लगाया और वाई ने कम लगाया. इस केस में अगर उन्होंने ओरली डिसाइड किया है, चाहे पैसा किसी ने भी ज़्यादा या कम लगाया हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा. इस केस में कोई भी सैलरी टू पार्टनर्स नहीं मिलेगी, सैलरी टू पार्टनर निल रहेगी.
कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इस केस में नहीं मिलता है। दूसरा, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो भी इसमें निल रहेगा। इसमें एक चीज आती है, एक आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, ओरल एग्रीमेंट है, कुछ मेंशन नहीं होगा आपके पास, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो दिया जाता है एट 6% पर एनम, एट 6% पर एनम। तो ओरल एग्रीमेंट होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, बाकी कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं होगी। सैलरी टू पार्टनर नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम पे मिलेगा। और अगर एडमिशन देना है किसी पार्टनर को, एडमिशन मतलब कोई नया पार्टनर आपके में आना चाहता है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है विदाउट कंसेंट नहीं होगा, विदाउट कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नहीं हो सकता, विदाउट कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। कंसेंट का मतलब होता है परमिशन, बिना परमिशन के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के नहीं मिलेगा। ईच पार्टनर can inspect books and take copy। हर पार्टनर जो भी है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और उसकी कॉपीज भी ले सकता है। एंड एक और पॉइंट आता है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू, या ईच पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट, ईच पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप जब दो पर्सन्स एक साथ काम, दो या उससे ज़्यादा पर्सन जब एक साथ काम करने का सोचते हैं तो वो पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए दो तरीके के एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, या तो एक रिटर्न एग्रीमेंट हो सकता है या फिर एक ओरल एग्रीमेंट हो सकता है। रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं या फिर आर्टिकल्स ऑफ डीड के नाम से जानते हैं। जबकि ओरल एग्रीमेंट जो होता है हम उसे बोलते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब एब्सेंस मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। और ये पार्टनरशिप जो होती है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू गवर्न की जाती है। जब पार्टनरशिप में ओरल एग्रीमेंट होगा, रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो हमें कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट में इट वुड बी ऑलरेडी रिटर्न की क्या क्या प्रोविजन, क्या क्या रखने वाले हैं, क्या क्या कंडीशंस है हमारी। बट जबकि ओरल एग्रीमेंट में हमारा कुछ लिखा नहीं गया है, तो हम लोग कुछ प्रोविजंस जो हैं पार्टनरशिप एक्ट के वो फॉलो करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वली डिवाइडेड, सैलरी टू पार्टनर नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6% पर एनम दिया जाएगा। और अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन करना चाहता है, एडमिशन होगा किसी नए पार्टनर का, तो विदाउट कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर नहीं हो सकता। कंसेंट का मतलब होता है परमिशन, बिना परमिशन के एग्जिस्टिंग पार्टनर के नहीं हो सकता। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स को और उनकी कॉपीज ले सकता है, और हर पार्टनर के पास राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस को करने के लिए।